मीन राशि वालों, आपको शनि ने बर्बाद कर दिया। मैं जानता हूं कि मीन राशि वाले इस समय किस तरीके का जीवन अपना जी रहे हैं। शनि राहु केतु जब बर्बाद करने पे आते हैं तो वो व्यक्तियों की पुश्तों को भी बर्बाद कर देते हैं। इंसान के ऊपर कर्ज होना, इंसान का व्यापार नौकरी ठप हो जाना, ग्रह कलेश के कारण आदमी टेंशन और डिप्रेशन में रहना, सेहत का खराब रहना, उसको बीमारियों का पता ना चलना, व्यापार में घाटे, कर्ज, नुकसान, नौकरी का छूट जाना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो मीन राशि वाले फेसिंग कर रहे हैं। मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। शनि राहु केतु हमेशा बुरे फल नहीं देते, वो अच्छे फल भी देती है, सुख भी देते हैं, व्यक्ति का जीवन जीते जी जन्नत भी बना देते हैं और इंसान को दौलत शौहरत का बादशाह भी बना देते हैं। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि 1 जून सन 2026 से और 31 दिसंबर सन 2026 तक का समय, जो बचे हुए 7 महीने हैं 2026 साल के, वो आपके जीवन में 3 जो मैं सिद्धांत बताने जा रहा हूं उसके ऊपर लागू होंगे। अगर आपको शनि की 7.5 से बचना है, उसके दुष्प्रभावों से बचना है, क्योंकि शनि को सबसे बड़ा पापी ग्रह माना गया है। राहु महापापी ग्रह, शनि पापी ग्रह, मगर ये पाप करवा के व्यक्ति से प्रायश्चित करवाता है, दंड देता है, फिर प्रायश्चित करवा के व्यक्ति को जीवन में तरक्की भी देता है। राहु छलिया ग्रह है। राहु का मकसद क्या है? सिर्फ अपने साम दाम दंड भेद लगा के दौलत को हथियाना, रुतबे को हथियाना, व्यक्ति को पॉलिटिशियंस बनाना, राजनीति में महारथी बनाना, मंत्री संतरी बनाना। बस उसका मकसद जो होता है कि सत्ता हाथ में आए और मैं कुर्सी प्राप्त करूं। उसे किसी से मतलब नहीं है कि दौलत कहां से आएगी, बस आनी चाहिए। बस राहु को यही मतलब है कि दौलत आ जाए और मैं बादशाह बन जाऊं। उसकी दौलत कभी कभी चली भी जाती है, आती भी करोड़ों से है और फिर चली जाती है, रास्ते से निकल जाती है, क्योंकि वो सटोरिया है, सट्टे का स्वामी है। मगर एक अच्छा तीव्र दिमाग, कलयुग से लड़ने की क्षमता, चुस्त चालाकी, टेक्नोलॉजी में महारथी, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी का ज्ञाता, ज्ञान और टेक्नोलॉजी, लाइट, इंजीनियरिंग को जोड़ने वाला, ये राहु ही है। इंटरनेट का बादशाह राहु ही है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है, ये 6 सेंस है। राहु की पावर दिमाग से है, मगर केतु की पावर जो नाभि है उससे जुड़ती है। एक मनुष्य ऐसा होता है जो कि 6 सेंस का स्वामी होता है, जिसे गुरु कहते हैं। उसे आगे आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है, भाई आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जीवन में तरक्की होगी या नुकसान होगा। वो पहले से ही आवाज बता देता है कि भाई तुम्हारे आगे आने वाले जीवन में जो होने वाला है तो तुम बच के रहना। ये केतु है, बुलंदी का कारक है, व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान करवा देता है, व्यक्ति को जीवन में हवाई जहाज का सफर, शान शौकत, ऐश, अच्छा खान पान, जीवन में सुख सुविधाएं, घोड़े गाड़ी बंगले, ये केतु दिलवाता है। और एक शुभ पुत्र संतान, शुभ का मतलब जो कि पढ़ी लिखी है, शौबतों से रहित है और कुल को आगे बढ़ाने वाली है, ये केतु के शुभ प्रभाव से ही होती है। संतान खराब निकल जाती है तो इंसान कमाता तो बहुत है, मगर संतान के द्वारा उसकी कमाई खत्म होती है, उसकी पूंजी खत्म कर देती है संतान। तो ये खराब केतु की निशानी है। जब बिगड़ैल संतान निकल जाती है, दारू, जुआ, सट्टा, अय्याशियां, औरतों के संग बैठना, उसके कारण संतान पतन में चली जाती है और केतु खराब होता है तो उसकी पुत्र संतान बहुत निकम्मी, नालायक और बिल्कुल भी नकारा होती है। वो कुछ नहीं कमाती और बिगाड़ देती है, पुश्तैनी धन भी बिगाड़ देती है। तो ये खराब केतु की पहचान है। और ऐसे ऐसे रोग दे देता है केतु जिनकी इलाज नहीं है, वो पकड़ में नहीं आते टेस्टों के बाद भी, और दवाइयाँ नहीं लगती। तो ये खराब केतु की पहचान है। अच्छा केतु अच्छा स्वस्थ जीवन देता है और रोग आते भी हैं तो उनका इलाज भी मिल जाता है। अब मित्रों मैं बात करूंगा कि जो 3 सिद्धांत है जो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर सन 2026 तक लागू होंगे, इन 7 महीनों में, वो मीन राशि वालों के जड़ जोरू जमी के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि शनि की 7.5 का पीक आवर चल रहा है, यानी चेस्ट पे, छाती पर शनि की 7.5 चल रही है।
अब मीन राशि वाले ये सोच रहे हैं कि अब आगे आने वाले 7 महीनों में हम क्या प्लानिंग करें, क्या नहीं करें, क्योंकि पिछला समय उनका बहुत अच्छा नहीं गया है। राहु ने 6 ग्रहों के संग जो महाविस्फोट बनाया, शनि मंगल की युति अभी 11 मई सन 2026 को टूटी है। सूर्य राहु का ग्रहण दोष और चंद्र राहु का ग्रहण दोष वर्ष के मार्च सन 2026 में भी पड़ गया। उसके कारण देश में देखिए कितना मंदी का दौर झेलना पड़ा। कहीं ना कहीं देशों में लड़ाइयाँ चलना, महंगाई का बढ़ जाना, सरकार भी विपरीत नियम थोप रही है जनता के ऊपर, उसके कारण भी जनता त्रसित है, नौकरियां छूट रही हैं लोगों की, या काम धंधे से वो परेशान है, कर्जे हो गए हैं आपके ऊपर, स्वास्थ्य खराब है, डिप्रेशन में। तो आपको जड़ जोरू जमीन का सिद्धांत अब यहाँ तक आई गई हो तो समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही आपका जीवन की बुनियाद टिकेगी और इसी से ही आपको सुख और दौलत की प्राप्ति होगी। देखिए जर क्या है, ये शनि का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, कलयुग में ये लागू है। इंसान परेशान क्यों है? सही करने के बाद भी, अच्छा करने के बाद भी आपको अच्छाई क्यों नहीं मिलती? लोगों के संग आपने अच्छाई की, उनके काम आए, पैसे से मदद की, हाथ पैरों से मदद की, रात में मदद करी, दिन में मदद करी, सबको खुश रखने के लिए उनकी बातें मानी और उनके कहने में आए। भले ही अपना थाली का भोजन आपने उनको दे दिया, मगर फिर भी आपको मीन राशि वालों गाली खाने को क्यों मिली है? आप कहते हैं गुरुजी हम तो सबके संग अच्छा करते हैं, मगर फिर भी गालियां खाते हैं। नेकी कर और जूते खा। तो क्या होता है कि इसमें जर का सिद्धांत लागू होता है। जर यानी जेवरात। मैं आपकी जो कुंडली है वो पिछले जन्म से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस जन्म में अगर आप अच्छा करने के बाद भी, सबके काम आने के बाद भी आपको जलील किया जाता है, आपका अपमान किया जाता है, आपको भला बुरा कहा जाता है, आपको 50 आदमी के सामने बेइज्जती की जाती है, आपका अपमान किया जाता है, तो समझ लीजिए कि जो जर है उसका सिद्धांत आप पिछले जन्म में तोड़े आए हैं। जर एक ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जो कि गहने, जेवरात, सोने चांदी के हो सकते हैं, हीरे जवाहरात हो सकते हैं। अब आप कोई ऐसा पेशा था, ऐसा व्यापारी आप थे जो कि साहूकार हुआ करते थे। अब उनका काम ही यही था कि कोई मजबूर इंसान आए और उसका जो जेवर है वो गिरवी रख जाए, और वो मजबूर होता था, भाई उसे पैसे की ज़रूरत होती थी, तो कुछ लाला व्यापारी उनको पैसा दे देते थे, उसका ब्याज वसूलते थे और उनका मूल ब्याज जेवरात सब हड़प जाते थे और ब्याज पे ब्याज छड़ जाता था। तो वो व्यक्ति ब्याज देते देते ही मर जाता था, कंगाल हो जाता था, बर्बाद हो जाता था। सामान तो छुड़ाने की बात बहुत दूर की बात है, वो सामान छुड़ाने तक पहुंचता ही नहीं था और बर्बाद हो जाता था। ये लाला व्यापारी जो भी काम करते थे, साहूकार हुआ करते थे, वो करते थे, उनका व्यापारी यही था। अब उसके कारण क्या है कि वो जो कमजोर व्यक्ति था, जो उनको सामान दे जाता था गिरवी घाटे का रखने के लिए, सोना चांदी अपनी औरत का या पत्नी का या घर में माता का, पिता का, किसी का भी, उसके कारण क्या होता था, जो साहूकार थे, वो व्यापारी थे, उन पे श्राप लगता था, क्योंकि वो दान धर्म पुण्य तो करते नहीं थे, बस खाते जाते थे ब्याज। ना गरीबों में कुछ भोजन बांटते थे, ना कोई उपाय करते थे, बस उनका मकसद था कि कैसे ना कैसे कोई कमजोर व्यक्ति आए और वो उनसे कहीं ना कहीं कुछ सामान गिरवी रखे और उसका ब्याज वसूले, उससे ब्याज से वो ऐश करे। उसकी आहें बद्दुआएं उन जो है साहूकारों को लगती थी, व्यापारियों को लगती थी। उसके कारण क्या होता था कि उनका वंश खराब हो जाता था। वो उनकी दशाएं जब खराब आती थी तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ये तो पिछले जन्म की बात है। अब इस जन्म में वो जो थे साहूकार, वो इस जन्म में कहीं उन्होंने जन्म लिया माँ के पेट से। अब वो साहूकार तो बने नहीं, अब वो कोई व्यक्ति बने। अब इस जन्म में क्या हुआ कि उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने किसी का स्त्री धन हड़प लिया, या ऐसा भी हो सकता है कोई भाई भाई हुए, भाई भाई ने भाई भाई का धन हड़प लिया, या किसी भी रूप ने बहन जो है बहन का धन हड़प लिया, बहन के जेवर किसी भाई ने हड़प लिए, या उसको झूठी कस्में खिला के कहा कि भाई मैं तेरा जेवर लौटा दूंगा, सोना लौटा दूंगा, अभी मुझे ज़रूरत है, मेरे को काम कारोबार, घर में कह ही देता आदमी भाई काम कारोबार में घाटा चल रहा है, कर्जा हो गया है, उसके कारण आपने उसका लौटाया नहीं, या किसी भी रूप में आपने गहने चुरा लिए, घर में ही चोरी कर डाली। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ गहने जो
जेवरात हैं, हीरे जवाहरात हैं, जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, जो आदमी तिजोरियों में रखता है। लोहा तो रखता नहीं है, लोहा तो बाहर पटक देता है। सोना चांदी ये आदमी अपने हीरे जवाहरात ही सजा के रखता है, क्योंकि वो बहुमूल्य है। कल भी बहुमूल्य थे, आज भी बहुमूल्य। अब उसका श्राप आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आप मीन राशि वालों वैसे ऐसे होते नहीं है, मगर आपकी कुंडली में जब ग्रह खराब आ गए और बृहस्पति खराब आ गया, शनि खराब आ गया, राहु खराब आ गया, वो आपको कमी कमाई दौलत से वंचित करवा देते हैं, छिनवा देते हैं। अब आप इस जन्म में परेशान हैं, आपकी संतान परेशान है, शनि की 7.5 लग गई है आपके ऊपर और आपका घाटा हो रहा है, कर्जे हो गए, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जो जर के सिद्धांत को तोड़े आई हैं। अब इस जन्म में आप परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं लगती, या आपके बच्चे पढ़े लिख के भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, या आपकी औलाद अपंग निकल आई, या कहीं ना कहीं आपकी औलाद ऐसी निकल आई जो कि दारू, शराब, जुआ, सट्टा, लॉटरी, अय्याशियाँ कर रही है, आपके पैसे को लुटा रही है। आप तो मेहनत से कमा के लाते हैं, वो ऐश अय्याशी में जो है पैसे को दफा कर देती है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि औलादें निकम्मी निकल जाती हैं। माँ बाप तो ये सोच के पैदा करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हर इंसान के संग ऐसा नहीं होता है, मगर जिसके ग्रह खराब होते हैं उसके संग होता है। और औलाद जो है माता पिता की, बाप दादाओं की संपत्ति यूँ ही खर्च कर देती है और सब खत्म कर देती है। तो ऐसा जब होता है जब कहीं ना कहीं स्त्री का श्राप, स्त्री के धन का श्राप लगता है, या जो मैंने ये चीज़ें बताई, तो वो चीज़ें अगर आप पिछले जन्म में करे आए तो इस जन्म में आपको भुगतान भुगतना पड़ता है। इसका उपाय भी है, इलाज भी है इससे बचने के लिए, मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि 2 सिद्धांत और रह गए। ये तो शनि का सिद्धांत था, अब आता है राहु का, जोरू। देखिए, जो जीवन है वो प्रेम से जुड़ा हुआ है। मानव जब बड़ा होता है तो अपना परिवार बसाना चाहता है। अब कहीं ना कहीं आजकल जो है लव मैरिजें भी हो रही हैं, या अरेंज मैरिज भी होती हैं। अब आपने देखा होगा कि लव मैरिज भी होके शादी से पहले बहुत प्रेम था, बहुत अच्छा रिलेशन था, जीवन में कस्में खाई थी 7 जन्म तक रहने की, मगर शादी हुई, फेरे डले, उसके बाद क्या ऐसी कलेश फैल गई जो ये 7 जन्म की कस्में टूट गई। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े चलने लगे, और पति पत्नी के बीच में वो और आ गया या आ गई, उससे और कलेश बढ़ गया। पासवर्ड फ़ोन में लगाना, या शक करना, या कहीं ना कहीं शादी के बाद भी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर आ गया बीच में, या पुराना कोई अतीत उखड़े आया, पहले नहीं उखड़ा था, बाद में उखड़ के आया। उसके कारण जोरू का सिद्धांत नकार जाता है। अब ये कब हुआ? जब आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म कांड करे जो इस जन्म में बदले के रूप में। आपने शादी करी थी सुख के लिए, भाई हर इंसान करता है, अपने परिवार बढ़ाऊं, कुल बढ़ाऊं, बच्चे पैदा करूं, जो है अच्छी एक पत्नी हो, सुरक्षण नारी हो, या ऐसा लेडीज पति ढूंढती है कि भाई मेरा पति बहुत ही मेरा कहना माने, मेरे से प्रेम करे, मेरी हर बात को वो तवज्जो दे। मगर ऐसा जब नहीं होता जब आपकी कुंडली में शुक्र का प्रेत श्राप लगा होता है, मंगल भयानक बद्ध होता है। उसके कारण क्या होता है कि आप जो सोचते हैं उसका उल्टा होता है। अब जो जोरू का सिद्धांत है वो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। जब स्त्री श्राप आपके ऊपर लगा, या आप लेडीज हैं तो आपका शुक्र खराब है, बृहस्पति खराब है, उसके कारण आपकी जो शादी है वो इस जन्म में भले ही आपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए हो, 1000 आदमी भोजन कर गए हो, 5 स्टार 7 स्टार होटल से शादी करी हो, और आपकी कुंडली मैच नहीं खा रही है उसकी कुंडली से, या आपने सिर्फ लव रिलेशन को देख के, शक्ल देख के शादी कर ली है कि हम पहले स्कूल में पढ़ते थे या हम कॉलेजों में पढ़ते थे, उस कारण से एक दूसरे को हम जानते हैं, तो जब तक तो सही रहा मामला। अब आगे कहानी क्या बनती है, जब शादी के फेरे डलते हैं और आप शादी के बंधन में आते हैं, उसके बाद रट्टे फसाद फजियत चालू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आपको जब भी शादी करें, क्योंकि पिछले जन्म का लेन देन है, अब इस जन्म में आप भुगतेंगे, उसके कारण आप देखिए शादी तो होती है, बहुत प्रेम से होती है, बाद में रट्टे फसाद फजियत डंडे चलते हैं तो मुकदमेबाजी हो जाती है, तलाक हो जाती है, कलेश फैलता है, परिवार खानदान बर्बाद हो जाते हैं, ससुराल वाले परेशान करते हैं,
जीना हराम कर देती हैं। बहुत ऐसे धोखे हो रहे हैं, रोजीना शादियां हो रही हैं और फिर वो टूट जाती हैं, सब कहानी धरी रह जाती है, सब बाराती भाग जाती हैं और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, क्योंकि घरेलू टेंशन बहुत बुरी होती है, इंसान की जिंदगी जहन्नुम बना देती है। ना खा सकता, ना पी सकता, ना सो सकता, ना बैठ सकता, ना कमा सकता, ना व्यापार कर सकता, नौकरी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है, सब जिंदगी झंडवा हो जाती है। तो आपको इससे बचने के लिए पहले तो स्त्री का सम्मान करना जरूरी है। अगर आप पुरुष हैं और आप स्त्री हैं तो पुरुष का सम्मान जरूरी है, क्योंकि ये बराबर मात्रा में मिक्स होना जरूरी है। एक दूसरे में विश्वास प्रेम का होना चाहिए, धोखे का नहीं। आपका कोई अतीत था, उसको हटाइए। शादी के बाद कोई अतीत काम नहीं करेगा, जो आपका पति है वो काम करेगा। और आप अगर पति हैं तो आपका कोई गर्लफ्रेंड थी, उसको हटाइए, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और जिंदगी झंड हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। जो सोचेंगे अब मैं खाऊं के पीऊं, क्या करूं। तो पहले तो विश्वास करिए, क्रोध को कंट्रोल करना है। ये घर है, ये दंगल का मैदान नहीं है। आप अपनी टेंशन बाहर रखिए। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, जो भी करते हैं, टेंशन को बाहर छोड़ के आइए। अगर आप लेडीज हैं तो पति पे क्रोध करने से बचें, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक दूसरे की बात को समझें, थोपे नहीं, चाहे आप लेडीज हैं चाहे आप जेंट्स हैं, नहीं तो रिश्ते टूटेंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी जीते जी। तीसरी बात, जब आप शादी करने जाएं, जब भी शादी करें, शादी एक ही बार होती है, कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही करें। नहीं तो आज के समय में देखिए, शक्ल से रिश्ते करेंगे, कंप्यूटर से गुण मिलाएंगे, उससे रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि कुंडली मैरिड लाइफ सप्तम भाव होती है, वो खराब होता है। सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, सेकंड हाउस, तो वो क्या करता है, रिश्तों को तो करवा देगा, शादी भी करवा देगा, मगर बाद में व्यक्ति को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। ससुराल वालों ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, इधर पति शराबी निकल गया, कवावी निकल गया, नशेबाज निकल गया, और हमें पहले नहीं पता था, हमने पहले जानकारी नहीं ली। बहुत ऐसे किस्से होते हैं जो आदमी की जिंदगी को नरक बना देते हैं, जहन्नुम बना देते हैं, और आदमी धोखा खा जाता है। तो आप जब भी शादी करने जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुंडली मिला के ही शादी करें। शक्ल से, नामकरण से शादी ना करें, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपका सप्तम भाव अगर अच्छा हुआ तो मैरिड लाइफ चल जाएगी, और सप्तम भाव खराब हुआ तो शादी के बाद फिर व्यक्ति गधे पे बैठ जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। आप मीन राशि वालों ध्यान रखना है। और आप ऑलरेडी मैरिड है, कपल है, तो भैया राजनीति के माहौल से बचिए। घर में एक दूसरे में प्रेम का रिश्ता कायम करिए और रिश्तों में विश्वास रखिए। ये दोनों पक्षों के लिए मैं कह रहा हूँ, तब आपका जीवन सही रहेगा। और जड़ जोरू जमी के सिद्धांत को तभी आप सही कर पाएंगे, और विशेषकर जोरू के सिद्धांत को। और प्रेम करिए, एक दूसरे की बात मानिए, तो ये सही चीज होगा। पिछले जन्म में जो करे आए, इस जन्म का आप भुगतान से बचना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ग्रहों को सही करने के लिए समय समय पे अपनी कुंडली पे भी काम करना पड़ेगा। वर्ष में एक बार दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी, आपको वर्ष में एक बार हमसे कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाना है। बर्थडे टू बर्थडे, जब आपका जन्मदिन आता है उससे 43 दिन पहले से ही कुंडली विश्लेषण करवा लो, क्योंकि 43 दिन से आपको फिर उपाय करने होंगे जो मैं दूंगा। छोटे छोटे उपाय हैं, मगर वो आपकी तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे, और आपके जीवन में जो ये श्राप है ये कम करेंगे, क्योंकि पिछले जन्म का श्राप है, और इस जन्म में दान धर्म और पुण्य से ही कटेगा। तो जो ग्रह खराब है उनके मैं उपाय दूंगा, आप करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर बनेंगी, और नुकसान और धोखे से बचेंगे, और कहीं ना कहीं सिक्स सेंस पावर आएगी आपके। और तीसरी शक्ति महादेव की अवश्य काम करेगी। अगला जो सिद्धांत है वो है जमी का। जान से प्यारी ये जमी हमारी, जमीन के पीछे आदमी कुर्बान हो जाता है। जमीन जान से प्यारी होती है। बाप दादा छोड़ गए, पुश्तैनी संपत्तियां हैं, हवेली छोड़ गए, कोठियां छोड़ गए, बंगले छोड़ गए, या वो अभी भी है, या आपने कोई जमीन खरीदी अपने पैसों से, अपने बलबूते पे। अब वो जमीन खरीदी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जमीन लेने के बाद पता चला कि ये जमीन तो दो भाइयों के हक की है, इस जमीन में तो बंटवारा है, इस जमीन में तो हकदारी है। पहले आपको पता नहीं चला, मगर उसके बाद जब बैनामा हुआ, रजिस्ट्री हुई, उसके बाद आपकी तो आंखें बाहर आ गई। आपने कही भाई इस पे मकान दुकान में कहाँ से बनवा लूंगा, इसमें तो मुकदमेबाजी चल रही है।
बहुत ऐसे मसले हैं, या आपने कोई ज़मीन खरीद ली, आपने उस पर बिल्डिंग भी बनवा ली, वो ज़मीन रट्टे फसाद फजीयत की भी नहीं थी, मगर उस पर बिल्डिंग बनवाने के बाद आपने सोचा मैं इसका किराया खाऊंगा, इसे बेचूंगा, इस पर लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो तो होना ख़त्म हो गया और आपका पैसा फंस गया। ना तो वो दुकान मकान किराए पे उठे, अगर कोई किराएदार आ गया तो फंस गया, ना किराया देता ना खाली करता, ना वो मकान बिक रहा ना वो दुकान बिक रही, वो मई की मई आपका पैसा ब्लॉक हो गया। अब ये जब होता है जब जमीन का सिद्धांत मंगल और शनि से खराब होता है। ये पिछले जन्म की कुंडली है, इस जन्म में मंगल शनि आपका पैसा जमीन में फंसवाएंगे, या आपके बाप दादाओं की संपत्ति आपको मिली ही नहीं। अब देखो, एक माँ बापों की 4 औलादें हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं, उसमें से ईश्वर चाहे तो सब अच्छे निकले, या कुछ नखालिस औलाद हुई तो हो सकता है कि 3 औलाद ही सही निकले, 2 ही निकले, 2 निकम्मी निकल जाए, आवारा निकल जाए, और वो किसी भी रूप से जो है रट्टे फसाद फजीयत करें। अब माता पिता ईश्वर ने चाहे हैं या नहीं है, या आपके बाप दादा इस दुनिया से चले गए, अब वो जमीन किसी के नाम कर गए, उसके नाम कर गए, बेटी के नाम जो सेवा करती थी, बेटे के नाम कर गए जो सेवा करता था, और वो 2 के नाम नहीं कर गए तो वो 2 दुश्मन बन गए, या बीच में सौतेला लोग हैं, सौतेले भाई हैं, उनका पंजा आ गया। अब वो भी चाह रहे हैं कि कुछ इसमें से हिसाब किताब बने, तो वो भी आपको परेशान करती हैं। अब इस जन्म में आप तरह तरह की समस्याओं से भुगत रहे हैं। अब जमीन के फंसने में फंस गए तो आपका जीना हराम है, आप कमा सकते खा सकते, मुकदमेबाजी लड़ रहे हैं, टेंशन में डिप्रेशन में। अब आप सोचते हैं भाई मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो आपका जो लेन देन है वो पिछले जन्म के कार्मिक कनेक्शन से है। आपने कुछ ऐसा उनके संग किया, भाई बंधुओं के संग, बहन के संग, माता पिता के संग, अपने बड़े बूढ़ों के संग, या किसी कमजोर व्यक्ति की जमीन हत्या ली, उसका बेनामे में रजिस्ट्री अंगूठा लगवा लिया, छीन लिया, झपट लिया, उसके कारण मंगल बद्ध हो जाता है, राहु केतु के संग मंगल बिच्छी में आ जाता है। अब वो क्या करता है, आपको परेशान करते हैं, आपके भाई दादा चाचे मोमे फूफे सगे वाले सौतेले वाले, वो क्या करते हैं जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। या आपने कोई किराएदार बसाया, वो किराएदार ना तो किराया देता ना जमीन को खाली करता, आपकी दुकान खरीद रख ली, आपकी संपत्ति हड़प ली। तो कई ऐसे मसले हैं जो परेशान करते हैं, व्यक्ति की जिंदगी जहन्नुम कर देते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। क्योंकि जमीन क्या है, व्यक्ति के दिल से जुड़ी होती है, क्योंकि बहुत महंगी बहुमूल्य चीज होती है। आदमी दिल से चाहता है जमीन को, अपना घर बड़ा है या छोटा है वो स्वर्ग के समान होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो जो भाई बंदगी है उसको सही रखें, क्योंकि पिछले जन्म में तो आप करे आए, अब वो टक्कर लेने आएंगे, वो टीपू सुल्तान बनेंगे, वो जंग लड़ेंगे आपसे। अब आपको उनको प्रेम से काटना है, क्योंकि आप उनसे लड़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, अपना काम धंधा भूल जाओ या फिर लड़ाई लड़ो। वो तो चाहते हैं कि आप लड़ो। अब आपको उनसे बचने के लिए क्या करना है कि टीपू सुल्तान नहीं बनना है, आपको उनको मीठे से काटना है। बात मत करो मगर जंग मत लड़ो, फाइल को क्लोज कराओ, जो भी कलेश है उसको क्लोज कराओ, मुकदमेबाजी क्लोज कराओ, या आप अपनी कुंडली पे समय समय पे उपाय करो। उससे क्या होगा कि उनके मुंह मुड़ेंगे, नहीं तो वो कुत्ते की तरह काटेंगे आपको। उपाय से व्यक्ति क्या करता है, दुश्मनों से पीछा छूटता है। अब गीता के सार में भी यही लिखा है। श्री कृष्ण भगवान थे, महाभारत का युग चरम सीमा पे था, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान सारथी बने थे। अर्जुन कह रहे थे भाई ये मेरे सब सगे वाले हैं, खून के रिश्ते हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सब भाई बंधु हैं। अब मैं एक बार बताओ, आप कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि मैं किससे जीतूं और किसको हराऊं, क्योंकि ये तो मेरे सगे वाले हैं, ये तो इनसे कोई मैं लड़ाई लड़ूंगा, इनके तो मैं पैर छूता हूं और मैं इनका आदर करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने केतु की दिव्य दृष्टि दिखाई और उन्होंने बताया कि देखो ये पिछले जन्म के तुम्हारे शत्रु थे, आप पिछले जन्म में उनसे कही अर्जुन से कुछ ना कुछ ऐसा करे आए इनके संग, तो आपको इस जन्म में ये बदला लेने आ गए। अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे इनसे या इनको राजनीति से मतलब हराओगे नहीं, आप उनसे नहीं करोगे तो ये आपको मार डालेंगे, आपको हरा देंगे। तो उन्होंने जब दिव्य दृष्टि दी तब जाके श्री कृष्ण की बात मानते हुए अर्जुन ने उनसे युद्ध लड़ा। तो आपको युद्ध नहीं लड़ना है, आपको क्या करना है, दिव्य दृष्टि मैं आपको दे रहा हूं, मगर आपको उनको कोशिश यही करनी है कि आपको एक कूटनीति एक राजनीति से, क्योंकि आपको अपना समय
बहुमूल्य है आपका, उसको भी बचाना है, आपको पैसा भी कमाना है, अपनी जिंदगी भी चलानी है, परिवार भी चलाना है। तो आपको कूटनीति से काटना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। और जब भी जमीन जायदाद खरीदें कुंडली विश्लेषण करा के ही खरीदें, नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए जमीन जायदाद में फंस जाते हैं। आप तो सोचते हैं कि मैंने सैकड़ों में हजारों में खरीदी है, करोड़ों में बेचूंगा या कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा, मार्केट बनवाऊंगा, मल्टीनेशनल बिल्डिंग बनवाऊंगा, मगर उनमें पैसा फंस जाता है और मंगल खराब होता है, शनि खराब होता है, तो जमीन से पैसा नहीं निकलवाता, फंसवा तो देगा आपको, ऐसी जन्नत जमीन दिलवा देगा कि आप करेंगे कि ये तो चमन करूंगा, मगर वो पैसा फंस जाता है आपका लाखों करोड़ों रुपए, ना तो वो जमीन बिकती, ना किराए पे उठती, ठल्ले भैंस की तरह हो जाती है। और वो जमीन क्या होती है, वो पैसा फंसवा देती है, आपको कर्जदार बना देती है। भाई आपने तो मुनाफे के लिए जमीन खरीदी थी और उल्टा पैसा लग गया आपका और आप टेंशन में। तो सोच समझ के जमीन में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर मंगल खराब है तो मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल जमीन में आप पैसा मत लगाइए, कोई ऐसा काम करिए जमीन के अलावा, वो वाला काम करिए ही मत ही जो कि आपको हानि दे, क्योंकि इसमें मंगल का अच्छा होना जरूरी है, तब जमीन से लाभ व्यक्ति को मिलता है, तब वो कॉम्प्लेक्स बनवाए, दुकान बनवाए, कोठी बनवाए, बंगले बनवाए, रहने के लिए बनवा लो, मगर ये सोच के मत बनवाओ कि मैं किराएदारी रख लूंगा, मैं इसे बेच दूंगा, मुनाफा कर लूंगा, उल्टे आपके लग जाएंगे। तो ये मेन पॉइंट है, इनको अगर आपने ध्यान रख लिया, जर जोरू जमी के सिद्धांत को, क्योंकि इस जन्म में आपको भुगतान भुगतने से तो कोई रोक नहीं सकता, मगर भुगतान का जो रास्ता है वो मोड़ सकता है। क्योंकि देखिए परेशानी तो आती है, मगर वो परेशानी का मोड़ अगर मिल जाए तो परेशानी आपको बगल से छू के निकल जाएगी और आपको कष्ट दुख परेशानियां इतना नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज पे काम करिए, शनि की 7.5 के उपाय करिए और अपनी कुंडली विश्लेषण करा के ही उपाय करिए, जिससे आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो छोटी में बदल जाएं। आपका जीवन इस जन्म में ही स्वर्ग के समान, जन्नत के समान आप जिंदगी को बिताएं, ना कि जहन्नुम के समान। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए, बात को समझाने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करिए और अपने रिश्तों में विश्वास कायम करिए। इस चीज को ध्यान रखना है और राजनीति माहौल से बचना है आपको रिश्तों में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो जीवन अवश्य आपका जून से लेके और 31 दिसंबर सन 2026 तक स्वर्ग के समान आप जीवन जिएंगे और हर सुख वो आपके जीवन में होगा जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको तमन्ना है। तो एक बार कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, जिससे उनको भी जो है उनकी भी आंखें खुले और वह भी इस जानकारी जो महत्वपूर्ण है गुरुदेव की, वो जो है इसका लाभ उठा सके। तो कमेंट में जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए।